मैं हूं जहां कल भारतीय सेना की 2 वाहनों पर आतंकियों ने हमला कर दिया। आपको बता दें, जिस तरह से बताया जा रहा है कि कुछ बकरवाल की शक्ल में गाड़ी के आगे आए और गाड़ी को रुकाने की कोशिश की। वहीं जब गाड़ी रुकी तो आतंकियों ने अंधाधुंध गाड़ी पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए और 2 जवान घायल हैं। ये मेरे पीछे आप जो जंगल देख रहे हैं, ये वही जंगल है जहां कल आतंकियों ने हमला किया और हमला कर 5 जवानों को शहीद किया। ये जो आप सामने एक घर देख रहे हैं, ये एक डोक है, जिस डोक में अक्सर बकरवाल लोग जो हैं वो ठहरते हैं और सर्दियों के मौसम से जब सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो यहाँ से वापस चले जाते हैं। इस पूरे अगर जंगल की बात करें तो इस जंगल में बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और बड़े बड़े जो है नाले बहते हैं। अक्सर ये आतंकी इन जंगल का सहारा लेते हैं, इन नालों का सहारा लेते हैं, इन चट्टानों का सहारा लेते हैं और यहाँ पर छुपे रहते हैं। जिस तरह से आतंकियों ने हमला किया है, काराना हमला इसको हम कहेंगे, और जिस तरह से छुपकर भारतीय सेना के जवानों पर हमला किया गया है, जिसमें भारतीय सेना के 5 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं और बताया जा रहा है कि 2 जवान जो है वो घायल हैं। इस समय भी अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो इस पूरे इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि अभी जो है यहाँ पर जो है एनआईए की टीम जो है वो भी पहुंच चुकी है और एनआईए की टीम जो है अब यहाँ पर पहुंच के जो है वो जांच जो है वो शुरू कर दी है। आपको एक चीज़ और सनी शर्मा, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा, इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद जहां पर कार्रवाई आसपास चल रही है और चारों तरफ से जंगल को घेरा गया है। इससे पहले मैं अपने मेहमान के पास चलूं, साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद क्या कुछ कह रहे थे पुंछ इस ऑपरेशन पर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर, उनकी भी ज़रा बात आपको सुनाते हैं और उसके बाद इस पर बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पिछले कई सालों से ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्टेट में मिलिटेंसी तकरीबन 3 दशकों के बाद ख़त्म हो गई थी और हम सब सोचते थे कि अब एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। बहुत कुछ खोया स्टेट ने इन सालों में, इन दशकों में। जाने में भी बहुत खोई, नौजवान खोए, बुज़ुर्ग खोए, सीनियर लीडर्स खोए, हर फील्ड के लोग, प्रोफेसर खोए, वाइस चांसलर खोए, और जिसकी वजह से हमारा स्टेट तो है 50-60 साल पीछे चला गया। जो देश इन 30 वर्षों में आगे गया और ये ज़माना था टेक्नोलॉजी का आगे बढ़ने का, आईटी का, उससे हम महरूम रहे, वंचित रहे। मिलिटेंसी साबिक वज़ीर आला और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद बात कर रहे थे। पुंछ राजौरी में जो हालिया मिलिटेंसी के वाक़यात हैं उस पर बात कर रहे थे। इस पर ज़रा और बात करेंगे और गहराई के साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। हमारे वहाँ पे LOC बहुत नज़दीक है और साथ में गलवान इंसिडेंट हुआ तब पुंछ राजौरी से कुछ आर्मी फोर्सेस विड्रॉ करके वहाँ ले गए, जिसकी वजह से यहाँ पे CI ग्रिड कमज़ोर पड़ गया और साथ में काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड में भी कुछ खामियां नजर में आ रही है अब, जिसको हमारे दुश्मन एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अगर आप इस साल की वारदातें देखेंगे या पिछले 2 साल की पूरी तौर पे कार्रवाई वारदातें देखेंगे, ये वारदातें एक पर्टिकुलर एरिया में आई हैं जिसका एक इशारा जाता है कि थाना मंडी एरिया मोस्ट लाइकली यूज किया जा रहा है इन्फिल्ट्रेशन के लिए। और इन वारदातों में एक पैटर्न ये भी देखा गया है कि एक इंसिडेंट होता है, उसके बाद लगभग 2-1 महीने खामोशी रहती है, फिर इंसिडेंट हो जाता है, जिससे एक बड़ी क्लियर इंडिकेशन ये है कि एक वेल प्रिपेयर्ड और हेवली आर्म्ड ग्रुप आता है अंदर, वो यहाँ पे कार्रवाई करता है माउंटेनस इलाके में जहाँ टेरेन बड़ा डिफिकल्ट है, जहाँ केव्स हैं, जहाँ बहुत जंगलात हैं, वहाँ पे इनको छुपने की जगह भी मिलती है, इनको लोकल शेल्टर की जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ पे जहाँ पे एक्सपोज हो सकते हैं, जहाँ से इंटेलिजेंस आ सकती है, वहाँ पे शटर लेके और वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की जद में ना आने की वजह से कुछ टाइम वहाँ पे पास करके वापस चले जाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को मजबूत किया जाए, खासतौर पर राजौरी सेक्टर में जो इशारा आता है कि वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन का एक अगर आप देखेंगे इस वारदात को भी थाना मंडी से डेरा की गली और डेरा की गली से बफलियाज की तरफ रास्ता जाता है,
उससे पहले भी जो रजौरी में भी इंसिडेंट हुए उनका भी इशारा है कि थाना मंडी एरिया से आ सकते हैं, वो नियरेस्ट पॉसिबल जो रूट बनता है उनका। और इसलिए साथ में एक और जो नई डेवलपमेंट हो रही है, जो हाल ही में यूएसए और कनाडा का रोल रहा है, कि जहां पे हिंदुस्तान में मुलविस टेररिस्ट उनको पनाह मिल रही है इन कंट्रीज में, उससे पाकिस्तान को एक हौसला भी बढ़ रहा है कि उसकी टेररिस्ट एक्टिविटीज को अब इंटरनेशनल लेवल पे उतना सीरियसली नहीं लिया जाएगा। अगर आप देखेंगे पिछले ट्रंप के टाइम में पाकिस्तान एक निशाना बन गया था, टारगेट बन गया था टेररिज्म को फैलाने के लिए पूरे में। लेकिन अब उस टाइप की जो टिप्पणियां खासतौर पे यूएस और बाकी वेस्टर्न कंट्री से नहीं आ रही है। और अगर देखा होगा आपने कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी, वो भी आजकल वाशिंगटन में है, वहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लिंकन से मिले, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मिले, डिफेंस सेक्रेटरी से मिले, डिप्टी एनएसए से मिले। तो वहां पे वो भी अपनी सफाई पेश कर रहे हैं और साथ में ये भी बता रहे हैं कि कश्मीर का एक इशू है और वो जो जो किलिंग्स पीओके में हो रही है उसमें भी वो इशारा कर रहे हैं कि ये हिंदुस्तान का हाथ है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है, जो उनकी अपनी करने की है जी। और कश्मीर का जो 370 के बाद वो एक फोकस फिर उन मुद्दों पे वो बात कर रहे हैं वहां पे। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि हिंदुस्तान की तरफ से बड़ी प्रोएक्टिव एक्शन हो जाए ताकि पाकिस्तान के लिए ये मुमकिन ना हो और वो इस काबिल ना रहे कि इस टाइप की जो बार बार टेररिस्ट एक्टिविटीज लॉन्च कर रहे हैं खासतौर पे पुंछ रजौरी में, उससे वो बिल्कुल वो हट जाए और उसके काबिल ना रहे वो। ठीक है कुलदीप साहब, ये पूरा सिलसिला हम पहले भी देखते थे, लेकिन पहले ज़्यादा ऑपरेशंस होते थे जब आप भी रहे। तो इस पूरे खित्ते के अंदर, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हम बहुत अच्छे से इस एरिया को जानते हैं और हमसे बेहतर आप, चूँकि आप इन पूरे एरियाज़ के अंदर खिदमत अंजाम देते रहे हैं बतौर सीनियर पुलिस अफसर। तो इस पूरे एरिया के अंदर ये जो एक नया किस्म का प्लान है कि घात लगाओ हमला करो, पहले बीजी फिर कंडी ब्लॉक के अंदर, फिर इसी तरीके से उसका पास वाला एरिया ये जो चुना गया है अलग अलग जगहों पर, लेकिन एक ही रीजन के अंदर ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, जो आपने कहा कि एक इस तरह का ग्रिड तैयार करना है मजबूत और मुनज़्ज़म तरीके से, एक ऐसी कैंपेन चलनी है जहां पर इन लोगों पर काबू पाया जा सके। इसमें लोकल्स का क्या रोल आपकी नज़र में रहेगा? क्योंकि पिछले दिनों जब कालाकोट का ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद साहब ने कहा कि लोकल्स, अब जो नौजवान हैं उनको हथियारों की ट्रेनिंग देना, उनको इन्वॉल्व करना सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, पुलिस के साथ जोड़ना, ये बहुत हद तक हेल्पफुल इकदाम रहेगा। तो आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं ये एक पॉसिबल वे आउट है इस चीज़ से निपटने के लिए, और बहुत हद तक मिलिटेंसी का मुकम्मल तौर अब ये खात्मा इस रीजन के अंदर भी हो सकेगा अगर इस तरह का कोई कदम उठाया जाता है आने वाले दिनों में? देखिए, इस टाइप के जो अंदरूनी इकदाम हैं, जैसे आप विलेज डिफेंस कमेटी का इशारा कर रहे हैं, उस टाइप के कार्रवाइयां तो एक मुसलसल तरीके से जारी है और उनको स्ट्रेंथन हमेशा किया जा सकता है। लेकिन दो बातें इसमें हैं। एक तो ये है कि जो ये इन्फिल्ट्रेशन करके जंगलात में, जंगलों में, फॉरेस्ट एरियाज में अपने शेल्टर लेते हैं और वहां से ये एम्बुशेस लॉन्च करते हैं, वहां पे उनको रहने के लिए जरूरी है कि लोकल सपोर्ट इनडायरेक्टली, मैं नहीं कहता हूँ कि शेल्टर के तौर पे, लेकिन उनका जो खाना पीना या बाकी जो जरूरियात है उनकी वो पहुंचाया जाता है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स जो उनके साथ मुलविस है या उनके जो गाइड्स है जो इनको इन्फिल्ट्रेशन के रास्ते से फिर अपनी जगह तक पहुंचाते हैं, वो उसमें कुछ लोकल जरूर मुलविस होंगे, बगैर लोकल के ये नहीं हो सकता है। एक तो उनको आइडेंटिफाई करना, इसलिए इंटेलिजेंस को इसमें और मजबूत बनाना है। इन एरियाज में आर्मी इंटेलिजेंस भी है, सीआईडी भी है और इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है और रॉ की भी प्रेजेंस है। तो ये चारों एजेंसीज को एक कोऑर्डिनेशन के तौर पे अपने अपने इनपुट्स को मिला के इस नतीजे पे पहुंचना है कि कौन से लोग इनको मदद कर सकते हैं। दूसरा, हम अंदर अगर जंगलों में उनको ढूंढते रहेंगे और इनके लिए हम हेलीकॉप्टर दौड़ाते रहेंगे और फोर्सेस आफ्टर द इंसिडेंट भेजते रहेंगे, उसमें ज्यादा कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि ये ऐसा टेरेन है कि जहां पे छुपने की जगह ज्यादा है और आर्मी को कोई टेररिस्ट मिलना बड़ा मुश्किल है। और अगर देखा होगा आपने पिछले जो 4-5 इंसिडेंट हुए, उसमें आफ्टर इंसिडेंट जो ऑपरेशन हुए उसमें खास कुछ मिला नहीं। उसमें मैं नहीं कहता हूं कि किसी फोर्स की कोई उसमें कोई कमी है उनके काम में, लेकिन ये एरिया ही ऐसा है कि जहां पे
कोई भी टेररिस्ट मिलना कार्रवाई के मुश्किल है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि जहां से ये इंसिडेंट ओरिजिनेट होता है वो लाइन ऑफ कंट्रोल को जिसमें हम मजबूती ला सकते हैं उसको और मुस्तैद करना, उसको रीइंफोर्स करना, उसमें टेक्निकल गैजेट्स को का जो इस्तेमाल है जी उनको उनको डिप्लॉय करना, और साथ में जो हमारे जो एंटी ड्रोन मेजर्स है, क्योंकि काफी सप्लाईज चाहे वो पैसा हो चाहे वो हथियार हो वो ड्रोन जी के जरिए भी मुलविस किए जाते हैं। और आपकी एक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अब जी चाइनीज आर्मी की फुटप्रिंट सब पीओके पे भी है और हम्म, एक आध जगह पे वो बड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक है। और बिल्कुल इसलिए और चाइना ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़ा है। और इसके अलावा जो हथियार वगैरह ये इस्तेमाल हो रहे हैं, जो रॉकेट्स यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं टेररिस्ट के द्वारा, जो ड्रोन के जरिए जो कैच हुआ है और आर्म्स एमिशन पड़ा गया है, वो चाइनीज मेक का काफी है। तो चाइनीज का भी एक अब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वाया थ्रू पाकिस्तान टेररिस्ट और पाकिस्तान आर्मी जी कश्मीर के अफेयर्स में। तो इसलिए हमने अपने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी उनको इंटरसेप्ट करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स लानी जरूरी है। आजकल का जो दौर है, जी अगर आपने हमस का वार देखा होगा, इजराइल हमस का वार, उसमें टेक्नोलॉजी पे कितना जोर दिया गया, उसके नतीजे में कितनी उसमें कार्रवाइयाँ की, सफल कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, वो सब जी देख रहे हैं। तो हम उसमें अभी थोड़ा पीछे हैं। हमने टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स बॉर्डर मैनेजमेंट में जरूरी लानी है ताकि हमारा एक बॉर्डर जो है, जो एक बाइस बना है परेशानी का, जी उसको हम किसी तरह से इस नामुमकिन बनाए टेररिस्ट के लिए अंदर आना। कुलदीप हुड्डा साहब, साबिक पुलिस सरबराह हैं आप, जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी तवील खिदमात रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुलिस्तान न्यूज़ को वक्त देने के लिए और इस अहम मौजू पर रोशनी डालने के लिए।